नमस्कार। आज मैं आप लोगों को तिल चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ब्राह्मण रहता है। वह गांव में पूजन पाठ करके अपना गुजर बसर करता है। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम राधा था और ब्राह्मण का नाम किशन था। वे दोनों ही अपनी गरीबी से जीवन यापन कर रहे थे, पर ब्राह्मण व ब्राह्मणी इतने गरीब थे कि उनके पास पहनने तक के कपड़े नहीं थे। एक ही धोती को दोनों आपस में मिल बांट कर पहनते थे। घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। पूजन पाठ में जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी से वे गुजारा करते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम गांव में जाकर सेठ जी के यहाँ चोरी कर लो। उनके पास तो बहुत दौलत है, उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तो चोरी करना नहीं आता। तब उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ भी करो, ऐसे हम लोग भूखे प्यासे रहकर मर जाएंगे। भिक्षा व पूजन पाठ से थोड़ा बहुत मिलता है, उससे तो पेट भी नहीं भरता। घर में जो कुछ भी है वह भी कम है। पंडित जी ने पंडिताई से कहा कि ठीक है। इतने में पंडित जी ने पंडिताई से कहा कि मैं पोथी पत्रा लेकर गांव में सेठ जी के यहाँ जा रहा हूँ। उस गांव में सबसे अमीर प्रताप सिंह, जिनका नाम था, वे रहते थे। प्रताप सिंह बड़े दयालु व बड़ों की इज्जत करते थे। वे गरीबों को सम्मान देते थे। कभी कभी वे गरीबों की भी मदद किया करते थे। यह सोचकर पंडित जी सेठ जी के यहाँ रात में चोरी करने के उद्देश्य से गए। आधी रात को जब लोग सो रहे थे तब पंडित जी ने अपनी पंडिताई से धोती मांगी व उसे पहनकर सेठ जी के यहाँ चले गए। रात भर पंडिताइन कोठी के अंदर दरवाज़ा बंद करके घुसी रही। पंडित जी जब रात को 2 बजे सेठ जी के घर पर पहुँचे तो सभी लोग सो रहे थे। चौकीदार भी सो रहे थे। पंडित जी चुपके से घर के अंदर रात में घुसे और चुपके से तिल्ली वाली कोठी के अंदर घुस गए। फिर उन्होंने दिया जलाकर देखा कि कोठी के अंदर क्या है। उन्होंने देखा कि कोठी के अंदर तिल्ली भरी हुई है और दूसरी कोठी बाजू में थी। उसे भी देखा तो पता चला कि उसके अंदर गुड़ भरा हुआ है। इतने में पंडित जी ने अपनी पोथी पुराण थैले में से निकाले, जिससे उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी पोथी में लिखा था कि गुड़ यदि चोरी करते हैं तो पाप लगेगा और तिल्ली यदि चोरी करते हैं तो भी पाप लगेगा। पंडित जी सोचने लगे कि वे गुड़ की चोरी भी करेंगे और तिल्ली की चोरी करेंगे तो पाप लगेगा। इतने पंडित जी खुद जोर जोश चिल्लाने लगे, गुड़ चुराऊँ तो पाप, तिल चुराऊँ तो पाप, माँ के मैं न पापे पाप, माँ के मैं न पापे। बार बार वो चिल्लाते रहे, गुड़ चुराऊँ तो पाप, माँ के मैं न पापे पाप। कोठी के अंदर से आवाज़ सुनकर सभी लोग की नींद खुल गई। इतने में नौकर डंडा लेकर आया। उसने सोचा कि कोठी के अंदर से आवाज़ आ रही है, कोई चोर और घुस गया है। इतने में लोग सभी जाग गए। वे डरने लगे। लोगों ने समझा कि कोठी के अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया है, वही चिल्ला रहा है। फिर सेठ जी ने कहा नौकर से कि सीढ़ी लाकर ऊपर चढ़कर देखो कि चक्कर क्या है। एक नौकर लालटेन लेकर कोठी के अंदर सीढ़ी से चढ़कर जब झांक कर देखा तो वहाँ पर पंडित जी अपनी पोथी खोलकर बैठे हुए थे और पढ़ पढ़ कर चिल्ला रहे थे। नौकर ने सेठ जी को बताया कि अंदर तो पंडित जी पोथी लेकर बैठे हैं और पढ़ पढ़ कर चिल्ला रहे हैं कि गुड़ चुराऊँ तो पाप,
तिल चुराऊँ तो पाप, माँ के मैं न पापे पाप। सब लोगों ने पंडित जी को कोठी से बाहर निकाला। पंडित जी को कोठी के बाहर आ गए तब उन्होंने हाथ जोड़कर सभी लोगों से माफ़ी मांगने लगे। बहुत अधिक डर गए थे। उन्हें लगा कि सेठ जी उन्हें मारेंगे व डांट फटकार लगाएंगे, परंतु सेठ जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वे बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने सिर्फ पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। अपनी समस्या मुझे तुम बता सकते हो, मैं तुम्हें न मारूंगा नहीं डांटूंगा। तो पंडित जी ने अपनी गरीबी के बारे में सेठ जी से सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने बताया कि मैं आपके सामने क्षमा चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ज़िंदगी में मैंने अपनी पंडिताइन के कहने पर ही आपके यहाँ चोरी करने की भूल कर दी। क्या करूँ, हम लोग भूख के मर रहे थे, खाना भी नहीं मिलता था। आज तो हम लोग भरपेट भोजन भी नहीं किया। जो कुछ भी भोजन पाठ व कथा बांटने पर मिलता था, उसी से हम दोनों अपना गुजारा कर लिया करते थे। पर एक दिन पंडिताइन ने कहा कि ऐसे तो हम कब तक अपना गुजर बसर करेंगे, हमारे पास तो पहनने तक के कपड़े नहीं हैं। एक ही धोती है जिसे मैं जब बाहर जाता हूँ तब पहन लेता हूँ, और पंडिताइन घर में कहीं बाहर जाती है तो वह पहन लेती है। अभी वह घर में दरवाज़ा बंद करके अंदर कोठी में घुसी होगी, क्योंकि उसके धोती में पहन कर आया हूँ। फिर सेठ जी ने एक नौकर को उनके घर पर भेजा पता लगाने के लिए। जब पंडिताइन के घर पर नौकर गया तो उसने पंडिताइन को आवाज़ लगाई। पंडिताइन ने अंदर से पूछा कि कौन है भैया। तब नौकर ने कहा कि मैं आपसे बात करने के लिए सेठ जी ने मुझे भेजा है, हम उनके नौकर हैं, आप बाहर आए तो हम आपसे बात करेंगे। तब पंडिताइन ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती, मैंने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही धोती है। जब पंडित जी बाहर जाते हैं तब वो पहन लेते हैं और पहनकर चले जाते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ तो वही धोती मैं पहनकर चली जाती हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं, खाने तक का दाना घर में नहीं है, इसलिए कल रात को मैंने पंडित जी को सेठ जी के यहाँ चोरी करने के लिए भेजा है। पंडित जी चोरी करके आते ही होंगे, फिर हम लोग खाना बनाकर दोनों खा लेंगे। भोजन करने के बाद ही चैन से नींद आएगी। सेठ जी बहुत ही दयालु हैं, कुछ न कुछ तो वे पंडित जी को देंगे। पंडिताइन की बात सुनकर सेठ जी के नौकर ने उनसे विदा ली और कहा कि ठीक है, आप घर के अंदर आराम करें, हम लोग वापस जा रहे हैं। इतना कहकर नौकर लोग वापस सेठ जी के घर चले गए। सेठ जी से सारी बातें बताई कि पंडिताइन सच कह रही थी। पंडिताइन ने कोठी के अंदर दरवाज़ा लगाकर बंद करके अंदर घुसी हुई है, क्योंकि उनके पास में कपड़े नहीं हैं, न ही अनाज खाने के लिए, ये बहुत ही गरीब हैं। सेठ जी ने इतना सुना तो वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने नौकरों से कहा कि 10-12 बोरे अनाज के पंडित जी के घर पर पटक कर आ जाओ। दाल, चना, चावल, मूंग, मसूर, आटा, गेहूँ सब लेकर जाना, साथ में तिल व गुड़ के लड्डू भी लेकर जाना। और नौकरों से कहा कि पंडिताइन और पंडित जी के लिए साड़ी व कपड़े भी लेकर जाना, बिस्तर, कंबल आदि भी ले जाना। जिस चीज़ की ज़रूरत हो पंडिताइन से पूछ लेना। पंडित जी को भी खाना खिलाकर भेजना। सेठानी ने नौकरों से पंडित जी के लिए पूरी पकवान आदि बनाने के लिए कहा। आदेश दिया कि उन्हें अच्छे से खाना बनाकर खिलाया जाए। रसोई ने सब कुछ पकवान बनाए। पंडित जी अच्छे से खातिर करवाकर वहाँ से रवाना होने वाले थे। पंडित जी ने बड़े प्यार से भोजन किया और सभी से बड़ों को आशीर्वाद दिया। सेठ जी से विदा होकर घर जाने लगे तो सेठ जी ने उन्हें कुछ रुपए पैसे आदि दिए, और गांव के मंदिर में उन्होंने पूजन पाठ के लिए पंडित जी से कहा कि आप मंदिर में नित्य भगवान की पूजा पाठ करो, और कोई परेशानी हो तो मुझसे बताना। पंडित जी भी खुश होकर अपने घर को रवाना हो गए। नौकर ने जब सभी सामान को लेकर पंडित जी के घर पहुँचे तो पंडिताइन बहुत ही खुश हो गई।
पंडित जी और पंडिताइन इन दोनों के दिन फिर गए। सुखपूर्वक आनंदपूर्वक वे रहने लगे और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। धन्यवाद। आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।